हेलो एवरीवन। और हम अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आज तैयार हैं। अगला है कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एन एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड एट इट्स एक्विजिशन वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सिंस एक्विजिशन वैल्यू रिलेटेड टू पास्ट दैट इज रेफर्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है। However, this concept does not mean that assets will always shown at its acquisition price. Asset cost is systematically reduced by charging depreciation. क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड? ये बता रहे हैं कि कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उसे आपको उसकी एक्विजिशन वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब एक्विजिशन वैल्यू क्या, जिस पर आपने उसे लिया है, जिस मूल्य पर आपने उसे खरीदा है। क्योंकि जो खरीदा हुआ मूल्य है, जब आप उसे कई साल तक यूज कर लेते हैं तो वो मूल्य जो है वो पास्ट से रिलेटेड है। मतलब जो उसकी वैल्यू है वो पीछे के समय से, पास्ट से रिलेटेड है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ये बात नहीं कहता है कि अगर आप उसे उसकी कॉस्ट पर दिखाएं तो आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएं। आप सिस्टमैटिकली जैसे डेप्रिसिएशन एसेट्स पर लगता है ईयर टू ईयर आप वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन उसे उसकी एक्विजिशन वैल्यू पर ही दिखाएं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि कुछ इसके फेवर में है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। देखिए उन्हें देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट है हमारा फेवरेबल पॉइंट्स। फेवरेबल पॉइंट्स में इन्होंने क्या कहा है, रिकॉर्डेड एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू। मतलब कि इसका जो फेवरेबल पॉइंट है वो ये है कि हम जो इसे रिकॉर्ड करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू पर करते हैं, जिस वैल्यू पर हमने इसे परचेज किया है। तो ये एक बेनिफिट है कि हमें पता रहेगा। सेकंड है मार्केट वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बाय वन और मोर एक्सपर्ट्स। मतलब जो एसेट आप यूज कर रहे हैं उसकी आज क्या मार्केट वैल्यू है, अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं इस बारे में अलग अलग अंदाजा लगाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसकी एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू कैसे पता की जाए। थर्ड में कह रहे हैं इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक ऑफ अप एंड डाउन इन मार्केट प्राइस। ये बहुत मुश्किल है कि मार्केट में जो अप एंड डाउन हो रहे हैं उनको रेगुलरली ट्रैक किया जा सके, जिसके द्वारा हमें एसेट की सही वैल्यू का पता लग सके। ओके, अब बढ़ते हैं हम ड्रॉबैक्स की तरफ। दो ड्रॉबैक्स हैं मेन। फर्स्ट, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू डेप्रिसिएशन। जब इन्फ्लेशन होता है मार्केट में तो डेप्रिसिएशन से जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस नीचे आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन मे नॉट बी यूजफुल टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स एटसेट्रा। तो जो बिजनेस का मैनेजमेंट है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, जिन्होंने बिजनेस को उधार दिया है, बिजनेस की सही पोजीशन की जानकारी के लिए, सही फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए उनको आज की वैल्यू का पता होना जरूरी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो उनके लिए उतनी यूजफुल नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कॉस्ट कंसेप्ट के कुछ फेवरेबल पॉइंट भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हालांकि ये तो यही बताता है कि हमें अपनी एसेट को एक्विजिशन वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए। बाकी के कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।